जोहार मेरा नाम है ज्योति मरांडी। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सीएम हेमंत सोरेन को टारगेट किया था, बहुत गाली वगैरह मैंने दिया उनको, लेकिन मैं बिल्कुल भी अफसोस नहीं करती। मैंने जो भी गालियाँ दी थी, आई एम वेरी मच ओके विद इट। इनफैक्ट आगे भी मैं गाली देती रहूँगी अगर उन्होंने जो झारखंड की जो वैकेंसी आती है वो रेगुलर नहीं की तो। हर साल जेपीएससी आना चाहिए, हर साल जेएसएससी का आना चाहिए, हर साल और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट के वो सारे आने चाहिए जैसे कि दूसरे स्टेट में आते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वापस से मैं गाली दूंगी और मुझे घंटा फर्क पड़ता है। आप सीएम हेमंत सोरेन जी, आई एम सॉरी कि मैं आपको गाली दी। मैंने आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको खूब गाली दिया है, लेकिन आपको जो भी जॉब से रिलेटेड है आपको सब कुछ सही करना पड़ेगा। एटलीस्ट जॉब से रिलेटेड सब कुछ सही होना चाहिए। सबको टाइम पे वैकेंसी आनी चाहिए, टाइम पे सब रिजल्ट आना चाहिए, टाइम पे नियुक्ति पत्र आप बांटे तो सबको आपको पसंद करेगा। मुझे कोई शौक नहीं है आपको गाली देने का, मत मैं करूँगी क्यों, मैं आपको गाली क्यों दूँ। मुझे आपसे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन टाइम पे सब कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से मैं सेम ही चीज़ करूँगी, फिर से मैं गाली दूंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है आप कर लीजिए। आई विल डू द सेम थिंग। मैं अभी बाहर गई थी, अब बस में लिखा हुआ था अनंत संभावनाओं की ओर। कौन सा अनंत संभावना? आपने जो पुराने लोग हैं, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी तो लिटरली वार्ड लगा रखी है। उनका तो कोई दुख दर्द कोई सुनता भी नहीं है, इनका किसी को लेना देना ही नहीं है। आपने खुद अपने हाथों से एक 52 साल के व्यक्ति को नियुक्ति पत्र बांटा। आप समझ रहे हैं मतलब आप हाउ यूजलेस यू आर। आई एम वेरी सॉरी, अगेन आई एम सेइंग वेरी सॉरी कि मुझे आपको गाली देना पड़ रहा है, लेकिन मैं देना नहीं चाहती सच में। लेकिन ये ना स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन है। मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स को मैं पसंद आऊँगी कि नहीं आऊँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैं कोई रिग्रेट नहीं करती जो मैंने आपसे कहा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर मैं गाली नहीं देती तो आप बिल्कुल भी सुनते नहीं हैं। सीधी बात अगर आपके दिमाग में नहीं घुसेगा तो क्या करेगा इंसान? यही सब करेगा ना। आई नो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बहुत गलत है, ये काफ़ी गलत है किसी को गाली दे। मुझे भी पता है, मैं इन जनरल कभी गाली नहीं यूज़ करती, लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी सालों से था, बहुत सालों से। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स आवाज़ भी नहीं उठा पाते, कोई बोल भी नहीं पाता है, तो मुझे लगा मैं बोल सकती हूँ, इसलिए मैंने ये आवाज़ उठाया। मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स मुझे कितना सपोर्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज़ आप टाइम पे सारी चीज़ें करिएगा। एटलीस्ट जॉब टाइम पे कराइए ना। मतलब एक एग्ज़ाम आपसे नहीं लिवाया जाता। आई मीन आर यू इनसेन, आर यू मैड? मतलब कि दिमाग में काम नहीं करता कि आपका एकदम एक चीज़ ढंग से नहीं होता है झारखंड में, हमेशा से। ऐसा नहीं कि अभी का बात है, हमेशा से एक भी चीज़ ढंग से नहीं। अभी इस साल भी ऐसे ही आपने किया। जेपीएससी का पता नहीं क्या हो रहा है, जेट का आप निकाले हैं 5 महीना, तो हम एग्ज़ाम फॉर्म भरने में लगा देंगे। कब एग्ज़ाम आप लेंगे, कब उसका रिजल्ट निकालेंगे, कब क्या करेंगे? मतलब सारे एग्ज़ाम्स के साथ आप ऐसा करते हैं और खुद आप कहीं भी बिजी हो, आपके साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि आप एक सीएम है। सीएम होने के नाते आपका काम बनता है कि यहाँ की जो जनता है उनको आप टाइम पर सब कुछ करें। एटलीस्ट जॉब की और वैकेंसी की वो रिजल्ट सब कुछ टाइम पे आना चाहिए।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो स्टूडेंट्स तो आपको क्वेश्चन करेगा ना। मेरा तरीका गलत है, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है कि मैंने बहुत गलत तरीका से आपको गाली दिया है, लेकिन मैं क्या करूं, आप सुनते भी तो नहीं हैं। आप सीधा सीधी किसके सुनेंगे बताइए। स्टूडेंट्स कितना बोल बोल के थक गए। यहाँ छात्रवृत्ति के लिए मैंने कल ही देखा था कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ था, लेकिन आप थोड़ी ना सुनेंगे। आप इसीलिए मुझे मन करता है आपको खूब गाली दूं बैठ के, लेकिन मुझे पता है, मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि टाइम पे जॉब होना चाहिए, टाइम पे नौकरी, वैकेंसी, टाइम पे सब कुछ होना चाहिए। क्यों ऐसा है कि यार एक झारखंड ही ऐसा राज्य क्यों है कि टाइम पे कुछ नहीं होता है। बाकी बिहार को देख लीजिए, जितना भी करप्शन वहाँ होता है, लेकिन सब कुछ एटलीस्ट जॉब के मामले में वो हर साल वैकेंसी निकालते हैं, चाहे वो शिक्षिका के लिए हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो कोई भी हो। इनफैक्ट यूपी भी आपसे बेटर काम करता है। एक झारखंड ही ऐसा लिच्चड़, तो मन तो करते ना बहुत सुनाऊं, मैं आपको बहुत सुनाऊं, लेकिन देखिए झारखंड राज्य बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जितना भी इतने सालों में मैं कुछ भी आप लोगों ने जॉब के मामले में तो टाइम पे कुछ भी नहीं किया। यहाँ के स्टूडेंट्स रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता लोग कैसे खुश रह लेते हैं कि इतना साल बाद उन लोग को जॉब मिलता है और दे आर वेरी हैप्पी। सी लोग तो खुश होंगे, लेकिन जब मेरे में पेशेंस नहीं है। आई कैन जस्ट से दैट मेरे में पेशेंस नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स का मुझे नहीं पता उनमें कितना पेशेंस है, कितना क्या है, बट मुझे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना था तो मैंने निकाल दिया, चाहे वो गलत ही था, मुझे पता है गलत था, लेकिन मैंने निकाल दिया। और आज का वीडियो भी मैं इसीलिए बना रही हूँ कि आप लिटरली सुने स्टूडेंट्स की, सिर्फ मेरी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये अकेले है तो आप मत सुनिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी तो सुनिए। कम से कम मैं भी पूछना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स में सच में है कि नहीं, लोगों को सच में चाहिए कि नहीं जॉब टाइम पे। मुझे नहीं पता औरों का, मैं अपने बारे में जानती हूँ। लिटरली आई कैन नॉट टेक ऑल दिस नॉनसेंस फ्रॉम सिंस लाइक इतने सालों से एकदम टाइम पे कुछ नहीं करते हैं। और अगर क्या दिक्कत है आपको, अगर आप टाइम पे निकालेंगे तो कम से कम बच्चा अपने आप को इवेलुएट तो करेगा। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्ची, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। एवरेज स्टूडेंट के नाते मुझे चाहिए कि हर साल एग्जाम हो तो मैं अपने आप को इवेलुएट भी तो करूँ कि मैं कितने पानी में हूँ, गलत हूँ, सही हूँ, जो भी करूँ, लेकिन कम से कम मुझे पता तो हो कि मैं कितने पानी में हूँ। आपसे तो कम से कम ये करते, लेकिन नहीं, आपको तो कोई लेना देना नहीं है। और हमारे जो सीनियर्स थे उनके ऊपर तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई भी हमारे बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया। लिटरली हम सब लोग बस अब इतना बकरी भी नहीं है, हम लोग भेड़ के चाल चल रहे हैं, कोई बोलता ही नहीं हमारे बारे में। और अगर कोई बोलता भी है तो 2-4 लोग हैं, फिर इसके बाद वो लोग भी हट जाते हैं। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जॉब के मामले में हमारे साथ खिलवाड़ मत करिए। हमारी उम्र बढ़ती जा रही है और वो बढ़ते ही जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहे ना तो आपके साथ भी कोई खास अच्छा नहीं होगा। सब स्टूडेंट्स का बदवा आपको लगेगा, सबका। इसलिए आप टाइम पे सब कुछ दीजिए तो कोई आपको, आप वैकेंसी निकालिए ना, मतलब सारा वैकेंसी साथ साथ आप जॉब भी दीजिए, मतलब कि एग्जाम भी लीजिए, और इससे बच्चा अपने आप को इवेलुएट कर लेगा। आपको ज़्यादा सीट निकालने की भी जरूरत है। बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ 50 ही सीट निकालिए, लेकिन हर साल निकालिए। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स कम से कम अपने आप को सेल्फ इवेलुएट तो करे, खुद जाने कि वो कितने पानी में है, कितना वो पढ़ पा रहा है, और वो पढ़ भी पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, तभी वो अपना स्ट्रीम अलग चुनेगा ना। लेकिन आप तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। झारखंड में तो कभी मैंने ऐसा देखा ही नहीं है, सालों से सेम चीज़, सेम पैटर्न, और लोग मतलब कोई क्वेश्चन भी नहीं करता। लेकिन इसलिए मुझे लगा सोशल मीडिया थ्रू है, इसलिए मैंने क्वेश्चन कर दिया। हाँ, गाली मैंने एक्स्ट्रा जरूर दिया है। अब मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स कितना खुश हो गए, स्टूडेंट्स मुझे नहीं पता, बट मैंने अपने बारे में बात किया था, मैंने अपने बारे में, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ इस चक्कर में। ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम देते मतलब बस एग्जाम दो, अब तो देने का भी मन नहीं करता। मैं इसलिए नहीं देती आजकल, क्योंकि झारखंड का एग्जाम ही है, 9-10 साल बाद आपका रिजल्ट आएगा। आप बताइए, मैं अभी एग्जाम दूंगी, आप अगले 10 साल में मेरा रिजल्ट निकालेंगे, तो मैं किस बात की खुशी मनाऊं? मैं यही कहना चाहती थी। धन्यवाद।